हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेडिकोज कंसेप्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कवरिंग ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। टेस्टिस को 3 लेयर में कवर करती है। जो मिडिल लेयर थी जिसको हम लोग बोलते थे डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा था। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोबुल्स कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। ठीक है, सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो था वो टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही थी। अब वो 250 कंपार्टमेंट्स ने एक को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबुल्स, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल्स में 1 से 4 कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स जो होता है, हम सभी जानते हैं कि जो सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स होता है वो टेस्टिस का एक फंक्शनल यूनिट है, और ये इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स आर थ्रेड लाइक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल जो होता है वो थ्रेड लाइक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है विच प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। जो क्या करती है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। कौन? सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। टेस्टिस भी इसी सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स से मिलकर के बनी होती है। देयर आर अबाउट 400 to 600 सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स इन ईच टेस्टिस। मतलब कि एक टेस्टिस में 400 से लेकर के 600 सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। ईच ट्यूबुल्स इज 30 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ डायमीटर 150 to 300 माइक्रोन। मतलब कि एक ट्यूबुल्स जो होती है, एक सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स होती हैं, उनका लेंथ कितना होता है, 30 to 70 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 150 to 300 माइक्रोन। सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स में 2 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 2 प्रिंसिपल सेल्स इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। ठीक है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स में 2 प्रिंसिपल सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जिसको हम लोग जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और सेकेंड है सर्टोली सेल्स, जिसको हम लोग सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं और नर्स सेल भी बोलते हैं। और आगे हम लोग फर्दर जानेंगे कि आखिर जर्म सेल्स को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्यों कहते हैं और सर्टोली सेल्स को सपोर्टिंग सेल्स या फिर नर्स सेल क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट सेल जिसको हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जो है क्या, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जिसको हमने क्या बोला, जर्म सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और जर्म सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो जर्म सेल्स होता है वो सेमिनिफ्यूरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जर्म सेल्स आर प्रिकर्सर सेल टू स्पर्मेटोजोआ, और जर्म सेल्स से ही क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, और जर्म सेल्स का भी एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ठीक है, और वही क्या करता है, स्पर्म को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड जर्म सेल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर्स इन 4 to 8 लेयर्स। और जर्म सेल्स का जो 4 से 8 लेयर होता है वह एक ऑर्डरली मैनर्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इन चिल्ड्रन द टेस्टिस इज नॉट फुली डेवलप्ड। बच्चों में जो टेस्टिस होती है वह पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है, वह एक डेवलपिंग फेज में होती है और वह धीरे धीरे डेवलप्ड होते रहती है। देयर आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आर नॉट इन प्रिमिटिव स्टेज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। इसलिए जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होता है वह प्रिमिटिव स्टेज में नहीं होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो
स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्मेटोगोनिया जो होता है जब मेल प्यूबर्टी में चला जाता है उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया ही मैच्योर्ड स्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। When male in puberty, spermatogonia develops into a sperm through different stages। और स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप होकर के स्पर्म्स बनने में बहुत सारे स्टेज से होकर के उसको गुजरना पड़ता है। और ये है डायग्राम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अगर डायग्राम को अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, अभी हम पढ़े हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होता है इसमें मेनली 2 प्रिंसिपल सेल्स होता है। कौन कौन सा? जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का ये डायग्राम है और यहाँ पे क्या है? ये सर्टोली सेल्स है। ये क्या है? सर्टोली सेल्स है। और ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म का हेड है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता है। तो ये जो फर्दर स्टेज होता है किसका? जब स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म बनता है तो। और ये सारा जो प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का, डेवलपमेंट का, ये सब कहाँ होता है? ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ही होता है क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन भी यहीं से होता है। तो फर्दर इसको हम लोग और डिटेल से जब डायग्राम देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे, हम उसके डेवलपमेंट के स्टेज को दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, क्या है? स्टेजेज ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मतलब कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट करता है, फर्दर कितने स्टेज में वो डेवलप होता है, उन सारे स्टेजेस को। ठीक है, तो इस स्टेज को हम पेरीफेरी टू ल्यूमेन देखेंगे। ठीक है, ल्यूमेन क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के सबसे अंदर वाले पार्ट को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है इसमें ल्यूमेन कहाँ है? ये है, जो खाली स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोले हैं? ल्यूमेन। तो उसमें सबसे पहले आता है स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम से क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और वो स्पर्मेटिड्स में डेवलप होते हैं और स्पर्मेटिड्स फर्दर डेवलप्ड होकर के स्पर्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो फर्दर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम रहा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन और इसमें आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का ये क्या है? ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यदि हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और जब हम इसके इनलार्जमेंट सेक्शनल व्यू को देखते हैं तो यह कुछ ऐसा दिखाई देता है। इनलार्जमेंट सेक्शनल व्यू मतलब है कि जब हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को इनलार्ज करते हैं तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होता है वह कैसा दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनलार्ज सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। मतलब ये जो डायग्राम है ये जो डायग्राम है वह इसका इनलार्जमेंट व्यू है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब हम सेक्शनल व्यू देखते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है? उसका जो आउटलाइन है वो सर्कुलर दिखाई देता है। ठीक है, दिस वन इज सेकेंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड दिस वन इज थर्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। आप देख रहे हैं कि ये तीनों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो हैं वो आपस में कैसे हैं? वो आपस में अरेंज हैं। ठीक है, और इनके बीच जो है एक स्पेस है एंड दैट स्पेस इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल लाइज कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, हम देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मेजर कौन कौन से सेल्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेड कलर का स्ट्रक्चर जो कि उसका शेप कैसा होता है?
जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है उसका शेप होता है क्यूबॉइडल शेप। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इसका जो व्यूज़ होता है, उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप ही होता है। जर्मिनल एपिथेलियम जो जर्मिनेट करती है, देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसका जो लाइनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है, डिवाइड करता है और डिफ्रेंशिएट करके कुछ न कुछ बनाता ही होगा। तो यहाँ पे बात हम किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का। तो जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन ही होती है, और यही जर्मिनल एपिथेलियम अब मेल में प्यूबर्टी में एराइज होती है, और 13 to 14 ईयर्स में वो इस टाइम में जर्मिनल एपिथेलियम को डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ये क्योंकि देखिए जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम कंटेन करता है पीजीसी सेल्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और प्राइमोडियल जर्म सेल्स ही होता है जो स्पर्म को बनाता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि स्पर्म बनाने वाला सेल तो है, ठीक है, और कौन बना रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल से क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, क्योंकि ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स को कंटेन कर रहा है। तो अगर ये स्पर्म को बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। अब बात आती है कि स्पर्म बनाने वाला सेल तो है यहाँ पे, तो उसको आखिर जैसे कि स्पर्म बन रही है तो उसको मेच्योर होना पड़ता है, तो स्पर्म बन रहा है तो उसको नरिशमेंट कौन देता है, तो आपको यहाँ ग्रीन कलर का एक इलोंगेटेड बड़ा बड़ा सेल दिख रहा होगा जो कि ग्रीन कलर में है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अभी हम पढ़े थे कि सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में 2 सेल्स है मेनली, ठीक है। कौन कौन सा, फर्स्ट है जर्म सेल्स एंड सेकेंड है सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स ही क्या कर रहा है, जर्म सेल्स का कौन सा पार्ट, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और वही क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। और सेकेंड सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हर एक सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में इनका नंबर कितना होता है, तो हर एक सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में ये अप्रॉक्स 4 to 6 होते हैं, ठीक है। इस सेल्स का मेन काम है जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म मदर सेल्स है, उसको नरिशमेंट देता है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, देखिए ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस स्पेस में एक सेल है जिसको हमने क्या कहा, इसको हमने बोला लेडिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पे एक सेल्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग लेडिंग सेल्स बोल रहे हैं। और ये लेडिंग सेल्स है जो क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को बनाता है, सिक्रीट करता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल एंड्रोजन सेल्स बोलते हैं, जो कि मेल सेक्स क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ऊपर क्या दिख रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम, देखिए ये वाला क्या है, ये जो पार्ट है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये तो हमारा पार्ट क्या था, ये तो था क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब हम लोग देखते हैं इनलार्जमेंट जो था क्रॉस सेक्शनल व्यू का, उसको देखेंगे। ये इस स्ट्रक्चर को अगर हम इनलार्ज करके देखें, इस स्ट्रक्चर को जब हम पूरे अच्छे से डिटेल से देखें तो ये कुछ कैसा, ये कैसा दिखता है, इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा है इनलार्जमेंट व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर ये दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको क्या बोल रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बड़ा सेल दिख रहा है वही है यहाँ पे, उसी को हम लोग इलोंगेट करके देख रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इलोंगेटेड पॉलीहाइड्रल शेप्ड विथ इरेगुलर न्यूक्लियस एंड गेन साइटोप्लाज्म एंड दैट इज सेड टू बी सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये कैसा है, यह इरेगुलर है, लॉन्ग है, कॉलमनार सेल्स है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम है जिसमें हमने पीजीसी देखा है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम ही तो था जो कंटेन कर रहा था किसको,
पीजीसी को यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करता है, डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ को बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ को बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सर्टोली सेल्स है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, सर्टोली सेल्स के जैसे देखिए सभी के सभी जो स्टेजेस हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक बनने में कितने स्टेज हैं, 4 स्टेज है। ठीक है, और इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है सर्टोली सेल। तो सभी के सभी जो स्टेजेस हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के मतलब क्या बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस में आ जाते हैं और सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जो हर एक स्टेजेस को, स्पेशली हैप्लॉइड स्टेज को प्रोटेक्ट करती है, किससे, ब्लड से। ठीक है, सर्टोली सेल्स ही होता है जो हैप्लॉइड स्टेज जो होता है जिसमें स्पर्म बन जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो होता है वो स्पर्म में बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ को ब्लड से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो स्पर्म्स को या फिर उसके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनको हमारा बॉडी फॉरेन बॉडीज़ की तरह, फॉरेन सेल्स की तरह रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है। ठीक है, तो ये बहुत ही, इससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम उस पर एक्टिव हो जाता है, जिससे वो डेथ हो सकता है। इसके वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। फर्दर इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो जर्म सेल्स जो है, देखिए यहाँ पे हमने अभी जाना कि ये क्या कर रहा है, वो बना रहा है। तो सबसे पहले बनता है सर्टोली सेल्स, क्या कर रहा है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले बनता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोगोनिया में। और यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक है, इसीलिए ये 2n होता है यहाँ पे। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, और स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बनाता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है मियोसिस। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, देखिए यहाँ पे हम समझाएंगे आपको। देखिए ये हुआ हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, और ये किसके अंदर जाता है, ये माइटोसिस के अंदर जाता है। ठीक है, और जो माइटोसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो किस में जाता है, ये अंडर मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन में जा करके रिडक्शनल डिवीजन करता है और प्रोड्यूस करता है किसको, स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में फर्दर ग्रोथ होती है, साइज इनलार्ज होती है। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से सक करती है, तो ये न्यूट्रिशन जो होती है वो सर्टोली सेल से सक करती है और रेडी फॉर द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में आपको बता दी है, सबसे पहले माइटोसिस, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होगा वो अंडर माइटोसिस जाएगा और वो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा। और फर्दर स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो अंडर मियोसिस डिवीजन जाएगा, और वो जा करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, जिसमें आ जाते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो स्पर्मेटिड्स बनाता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।